5 में से 3 अगर कह लें 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में इस बार के चुनाव रिजल्ट में क्लीन स्विप बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं, भाजपा के सांसद भी हैं और उन्होंने काफ़ी कई जगह पर कैंपेन भी किया। क्या उम्मीद के अनुसार रिजल्ट लग रहा है? जितनी मेहनत उम्मीद से ज़्यादा, जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, माँ काली का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ असम की बात है, माँ कामाख्या हमारे साथ खड़ी है। और मैं कह दूं कि हर जगह लोग हमारे साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी के जो विकास का मॉडल है और उसकी जीत हो रही है। प्रधानमंत्री जी पर आस्था दिखाई जा रही है, उनकी नीति, उनकी नीयत और उनके नेतृत्व पर मुहर लगा जा रहा है। और मैं कह दूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम करते आ रहे हैं। यह उस परिश्रम का भी नतीजा है। देखिए, ऐसा है कि 2011 के असेंबली चुनाव को अगर आप देखें पश्चिम बंगाल में, तो हमें 0 सीट मिले थे। उसके बाद 2016 में हम 3 तक गए और 2021 में 77 तक गए, 38% वोट शेयर तक गए। और आज देखिए नतीजा क्या है, प्रचंड बहुमत की तरफ हम मुखातिब हैं। योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता काम करते गए। न इधर देखा न उधर देखा और गुंडागर्दी को बंद करने की कोशिश की गई। ये जो 15 वर्षों तक ममता बनर्जी जी ने माँ माटी मानुष के नाम पर लोगों का अत्याचार किया, युवाओं को रोजगार नहीं थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और एक भ्रष्टाचार का एक आलम बना हुआ था, डर का आलम था, भय का आलम था। और इसी वजह से लोगों ने तय कर लिया, लोगों ने निर्णय ले लिया कि हमें सुशासन चाहिए। जैसे अंग में हुआ, जैसे कलिंग में हुआ, वैसा बंग में भी हो। तो अंग और कलिंग के जीतने के बाद अब बंग की बारी थी। तो आपके सामने नतीजा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस चुनाव से कुछ बहुत अच्छे संदेश मिले हैं। एक, प्रधानमंत्री जी के मॉडल को, विकास मॉडल को सबने सराहा। दूसरा, मैं कह दूं, हमारे कार्यकर्ताओं का जो कठिन परिश्रम रहा वह रंग लाया। और तीसरी बात मैं कह दूं, जो हमारी योजना रहती है हम कैसे आगे बढ़े, उसकी जीत है। और चौथी बात, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, जहां तक केरल का सवाल है, मैं ज़रूर कहूँगी कि वहाँ जो एक द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस था उसकी हार हुई है। ऐसा है कि वहाँ क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वहाँ क्यों नहीं तीसरा चेहरा आएगा। तो तमिलनाडु में हम तीसरा चेहरा में हमने देखा, टीवी के तीसरा चेहरा। ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। डीएमके की तरफ से जो बयानबाजी आ रहे थे कि एक नई पार्टी है और क्या कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों ने अंडर एस्टिमेट किया टीवीके को? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैंने टीवीके की भीड़ खुद देखी है। टीवीके की भीड़ में एक बार स्टैम्पीड हुआ था, कुछ लोगों की मौत हो गई थी, तो इंक्वायरी टीम गई थी, उसमें मुझे भेजा गया था। मैं जानती हूँ, मैंने उनकी पॉपुलैरिटी को खुद देखा है। लोग उनको बहुत सराहते थे। और आज अगर निर्णय ऐसा आया है तो कुछ अप्रत्याशित नहीं है, हम ऐसी उम्मीद करते थे। और अच्छी बात है कि तीसरा चेहरा उभरा। जहाँ तक केरल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ एक तीसरा चेहरा है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। केरल में समय लगेगा, जैसा कि पश्चिम बंगाल में लगा। मैंने कहा 2011 में 0 सीट, लेकिन आज देखिए हमने सरकार बनाया। तो मुझे लगता है धीरे धीरे केरल में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। पवन कल्याण का शुरुआत में ये काफी लोग कह रहे थे कि रुख भाजपा के प्रति है और अलायंस की भी बातें आ रही थी। तो क्या तमिलनाडु में भाजपा विजय की, क्या वहां पर बाहर से सपोर्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए अभी कुछ भी कहना मेरी तरफ से, मैं कार्यकर्ता हूँ, अपरिपक्वता होगी मेरी। तो अभी हम अपने इन सब बातों को अपने नेतृत्व पर छोड़ दें। सही समय पर सही निर्णय हमारे नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, बंगाल में शुरुआत में रुझान बड़े नेक टू नेक दिखाई दे रहे थे और बयानबाजी भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो टीएमसी के भी काफी विधानसभा सीटें वो जीत रही हैं। तो एक आक्रामक विपक्ष होगा और चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी भाजपा के लिए। देखिए, हमें चुनौतियों का सामना करने आता है। हम अपने कार्य पर फोकस्ड रहेंगे। हम वहाँ सुशासन चाहते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं, अधिक पूंजी निवेश पश्चिम बंगाल में हो ऐसा चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी 2 तत्वों पर बहुत ध्यान देते हैं, बल देते हैं। एक है विकास और दूसरा सेवा।
लोगों की सेवा होनी चाहिए और विकास के कार्य होने चाहिए। हम अपना काम करेंगे और सबका साथ सबका सारे विकास। वायदे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि वायदों की तो झड़ी लग गई पश्चिम बंगाल के चुनाव। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप उड़ीसा के लोगों से पूछिए हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप बिहार के लोगों से पूछिए हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए अनामिका रत्ना।